हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 13th प्रोग्राम। इससे पहले हमने 12 प्रोग्राम्स देखे हैं और जितने भी ये सारे प्रोग्राम्स हैं उसको मैंने एक ही लॉजिक से बनाने की कोशिश की है। यानी जो बेसिक स्केलेटन है हमारे प्रोग्राम का, बेसिक कोड है, वो सेम रखते हुए मामूली फेर बदल करके जैसा चाहें वैसा शेप हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे अच्छी अप्रोच है, पर ये जनरलाइज्ड अप्रोच है। इसका मतलब कैसा भी शेप आ जाए, आपका ये वाला जो तरीका है ये हमेशा काम करेगा। तो 12 लेक्चर्स इस पे मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लें, ताकि उन्हें बेसिक स्केलेटन बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हमें जो कोडिंग करनी होती है वो 4 स्टेप में तैयार होती है। तो जो शेप अभी हमको प्रिंट कराना है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस शेप को प्रिंट कराने में यहाँ पे केवल स्टार नहीं, यहाँ पे नंबर्स हैं और नंबर्स भी एक खास पैटर्न में है। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे ड्रॉ करना होगा। यानी जो 4 स्टेप हैं, जिन 4 स्टेप से हमारा प्रोग्राम बनता है, आपको पहली स्टेप क्या करनी है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ ये स्टेप करते जाइए। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करिए। सबसे पहले जो शेप लिखा हुआ है, इस शेप को आप कॉपी में ड्रॉ करिए। तो जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 1, फिर लिखा है 2 3 2, तो मैंने लिखा 2 3 2। और आपको बता दूँ ये सारे शेप्स जो हैं ये आप जैसे ही किसी ने मेरे को सजेस्ट किए कि ये वाला शेप आप बना के बताइए, तो मैंने ये शेप ऑन डिमांड लिया हुआ है। तो आपको अगर लगता है कि कोई शेप ऐसा है जो आपको बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 रोज थी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 5 6 7 6 5 4। तो आप देख सकते हैं इस शेप में खास बात यह है कि स्टार्टिंग हमेशा जिस नंबर से हो रही है वो नंबर हर रो के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो पहली जो 4 स्टेप थी वही हमें पहले करनी है। सबसे पहली हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, ताकि हम इस शेप को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएँ और हमें पता चले कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्केलेटन हम बना सकें। तो मैं यहाँ पर अभी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखिए वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे कि ये क्लियरली मेंशन हो पा रहा है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स इसमें हैं। ओके, ठीक। तो ये शेप हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इस शेप को मुझे क्या करना है, इस पर नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। इससे क्या हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कितनी रोज हैं, और कॉलम को डिनोट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, यहाँ पर ये स्टेप 1 कहला रही है और ये i की वैल्यूज़ हैं 1 से 4 तक और j की वैल्यूज़ हैं 1 से 7 तक। अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेन फंक्शन में हम कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ कोड मैं कोड ब्लॉक्स IDE पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल्स i और j हम डिक्लेयर कर देते हैं, i एंड j। और उसके बाद फिर मैं एक लूप लगाता हूँ जो रोज़ को कंट्रोल करेगा, i की वैल्यू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 4 तक, क्योंकि 4 रोज हैं हमारे शेप में, और i प्लस प्लस। इसके बाद इस फॉर लूप की बॉडी में बनाता हूँ और इस बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप लिखता हूँ। 2 स्टेप लिखने वाला हूँ बेसिकली मैं इसके अंदर। एक तो मैं फॉर लूप बनाऊंगा और एक printf लिखूंगा। तो पहले तो मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ जिसमें j की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, j लेस देन इक्वल टू 7 कॉलम्स हैं इसलिए j की वैल्यू कॉलम्स के लिए यूज हो रही है, j प्लस प्लस। और उसके बाद इस लूप की बॉडी, और ये बॉडी खत्म होते ही मैं printf लिख रहा हूँ। printf में बैकस्लैश n।
ठीक है। और इसके अंदर लिख रहा हूँ इफ़ कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करिए। अभी मैं यहाँ पर स्टार लिख देता हूँ, वैसे मुझे कुछ नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। ओके, और एल्स प्रिंट एफ। अभी मैं ये प्रिंट एफ जिसमें स्पेस प्रिंट हो रही है तो सही है। आप देख सकते हैं जो शेप हम लोगों ने यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है इसमें कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट हो रही है और कुछ जगह पे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो जहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वहाँ पे फिलहाल स्टार प्रिंट करवा दूंगा, उसके बाद मैं स्टार को हटा के वो नंबर्स डिस्प्ले करा दूंगा। आप देखें ये कहला रहा है बेसिक स्केलेटन, यानी वो बेसिक कोड जो आपको हर बार लिखना होता है। इसी में मैं कुछ और ऐड ऑन कर देता हूँ, लेकिन ये कोड हमेशा ऐसे ही रहता है। हाँ, इसमें ये जो 4 और 7 लिखा है मैंने, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टेप 1 करने पर आपको क्या पता चला, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ 4 और 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ इफ में क्या कंडीशन लिखनी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कब नंबर्स प्रिंट कराना चाहते हैं और कब स्पेस। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो तब मैं चाहूंगा कि स्टार प्रिंट हो जाए, नहीं तो स्पेस प्रिंट हो जाए। तो अब कंडीशन ट्रू कब होनी चाहिए, क्या लिखूं इसके अंदर, इसी के लिए हमें स्टेप नंबर 2, 3 और 4 करना होता है। तो अभी स्टेप नंबर 1 हुई है, अब हम करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आई और जे की वैल्यूज हमको लिखनी होती हैं। आई और जे की वैल्यूज जब हम लिख रहे हैं तो हम सिर्फ वही वैल्यूज लिख रहे हैं आई और जे की जिन पर हम चाहते हैं कि नंबर्स प्रिंट हों या स्टार प्रिंट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कॉलम नंबर लिख रहा हूँ जे के। तो जब आई की वैल्यू 2 है यानी सेकंड लाइन है और कॉलम नंबर 3, 4, 5 है, देखिए 3 ऊपर से देखिएगा, 3 थर्ड नंबर का कॉलम है, 4th नंबर का कॉलम है, 5th नंबर का कॉलम। इसमें मुझे प्रिंटिंग करवानी, क्या प्रिंटिंग करानी है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोल दिया कि स्टार प्रिंट कराना है। अब फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या प्रिंट कराना है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें अदर देन स्पेस कुछ प्रिंट कराना है। ऐसे ही जब आई की वैल्यू 3 होगी तो हम चाहते हैं जे की वैल्यू हो 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आई की वैल्यू 3 यानी थर्ड रो है तो उसमें जे की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 पर हम प्रिंटिंग कराना चाहते हैं। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये हो गई स्टेप नंबर 2। अब हमें करनी होगी स्टेप नंबर 3, जिसमें हम वापस से आई और जे की वैल्यूज़ लिखने वाले हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्मार्ट वे में लिखने वाले हैं। हम यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके लिखने वाले हैं। यानी अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4। यानी आई की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, जैसे आई की वैल्यू ले लीजिए 3, तो जे की वैल्यू क्या होगी 2 से लेकर 6 तक। तो रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से कैसे लिखेंगे, जे की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। गॉट इट, 2 या 2 से बड़ी होगी जे की वैल्यू। देख रहे हैं जे की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4, तो जे की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। एंड लेकिन इसकी अपर लिमिट भी है, क्या, जे की वैल्यू छोटी या बराबर होनी चाहिए 6 के, मतलब 6 से बड़ी नहीं हो जाए इसलिए। ऐसे ही जे की जब आई की वैल्यू 4 है तो हम बोलेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 के एंड जे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 7। और जब आई की वैल्यू 2 है तो हम बोलेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 3 के एंड जे लेस देन इक्वल टू 5। इसी प्रकार से जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जब आई की वैल्यू 1 है तब के लिए बता रहा हूँ, जे लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसी को हम चौथी स्टेप में जनरलाइज करने वाले हैं। तो देखिए चौथी स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूं, जो कॉमन था जनरलाइज करने के लिए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो लिखना ही है, फिर कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ, देन एंड लगाऊंगा, जे लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ कुछ लिखना है। अब कुछ ऐसा लिखना है कि आई की वैल्यू के हिसाब से वो सही बैठे। यानी आई अगर 1 है तो यहाँ, और आई की वैल्यू अगर 2 है तो आप देखिए आई की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर होना चाहिए 3। तो यहाँ कुछ ऐसा लिखिए कि आई की वैल्यू 3 हो तो यहाँ हो जाए 2। ओके, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 5 माइनस आई। देखिए करके, जब आई की वैल्यू 1 रखेंगे आप तो ये 4 बनना चाहिए।
तो यस, आई की जगह 1 रख के देखिए, 5 माइनस 1 4 होता है। आई की जगह 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। देखिए आई की जगह 2 रखिए, 5 माइनस 2 3 हो गया। ठीक है, तो ये सही बन गया हमारा। अब ऐसे ही दूसरा वाला साइड भी देखें, जब आई की वैल्यू 1 है तो जे यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। ठीक है, अगर 2 है तो 5, मतलब जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी ये भी बढ़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस आई, क्योंकि आई में 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 5 हो जाएगा, 3 रखोगे 6 हो जाएगा, 4 रखोगे 7 हो जाएगा। यही हम चाहते थे। तो हमने क्या किया, यहाँ के लिए कंडीशन बना ली। कंडीशन हो गई कि j ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 माइनस आई के एंड j लेस देन इक्वल टू है 3 प्लस आई के। अगर अभी इसी सूरत में इसको हम चला के देखें तो हमें कम से कम शेप तो प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। यस, ये वही शेप है जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इन जगहों पे स्टार की जगह हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो अब नंबर्स कैसे प्रिंट कराएंगे उसका लॉजिक बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो आप स्टार की जगह पर कोई वेरिएबल की वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट करा लेते, राइट? तो मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से k, और यहाँ पर स्टार की जगह पर %d लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ k। अब k में जो भी वैल्यू होगी ना वो प्रिंट होगी। अगर मैं k के अंदर असाइन कर दूँ i, तो क्या होगा, हर बार जब i की वैल्यू चेंज होगी, मतलब लाइन चेंज होगी, रो चेंज होगी, तो k की वैल्यू भी वही लाइन नंबर हो जाएगा। तो i की वैल्यू 1 है तो k भी 1 हो जाएगा, i की वैल्यू 2 है तो k भी 2 हो जाएगा। ओके, तो अभी की डेट में अगर इसको मैं रन करूं तो क्या आउटपुट आएगा? हाँ, सही तो नहीं आएगा, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि इस आउटपुट में हो सकता है आपको यही पैटर्न प्रिंट कराना हो, तो ये तो हमारा हो गया। लेकिन आप देखिए कि स्टार्टिंग तो बिल्कुल सही हो रही, एंड भी बिल्कुल सही हो रहा, बीच में जो चेंजेस होने चाहिए के में वो नहीं हो रहे हैं। तो हमारे शेप में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ठीक है, स्टार्टिंग नंबर 1 2 3 4 ये दिख रहा है हर लाइन में, उसके बाद इंक्रीज होना चाहिए कहाँ तक, आधे तक, उसके बाद डिक्रीज होना चाहिए। तो आधे तक मतलब कॉलम वाइज आधे तक। तो जब j की वैल्यू 4 है वहाँ तक तो इंक्रीज होगा, और j की वैल्यू जैसे ही 4 से ज़्यादा होगी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कोडिंग में क्या करूँ, मैं j की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ ये काम करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं इस इफ़ की बॉडी बना रहा हूँ और इसकी बॉडी यहाँ पर एंड कर देता हूँ। इसमें अभी खाली printf लिखा हुआ था, तो अभी printf चल गया तो इसने k की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो जैसे आप किसी भी एक रो के लिए इस बात को समझ सकते हैं, जैसे i की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो i की वैल्यू 3 है तो हम क्या चाहते हैं, i की वैल्यू 3 है तो थर्ड रो है और k की वैल्यू भी क्या है उस समय 3 है। तो जब j की वैल्यू 2 होगी तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी और ये प्रिंट कर देगा k की वैल्यू दैट इज 3, इसलिए 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लेकिन k इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो k कैसे इंक्रीमेंट होगा, यदि j की वैल्यू लेस देन 4 है, ठीक है, तो k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, नहीं तो k की वैल्यू डिक्रीमेंट होने लगे, बस हो गया। 4 क्या है, मिडिल वाला कॉलम, तो जब तक j की वैल्यू 4 से छोटी है ना, तो इसका मतलब कॉलम कौन से हैं, फर्स्ट हाफ वाले कॉलम्स, तो इंक्रीमेंट होके वरना ना हो। तो अब देखिए, इसको रन कराता हूं, ये वही आउटपुट है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? तो सिंपल है प्रोग्राम। आप देख रहे हैं कि हर बार हम एक ही पैटर्न का, एक ही तरह से स्केलेटन लिख के प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आई होप आप इसको एंजॉय करते होंगे और अब आपसे कई सारे पैटर्न्स बनने लगे होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com, और इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो सीरीज़ मिलेगी, यानी पूरा कोर्स आप वीडियोस के द्वारा कर सकते हैं। इस साइट पे आपको प्रॉपर सीक्वेंस समझ में आएगा कि सीक्वेंस में आपको वीडियोस को देखना है।
इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपको प्रोग्राम बनाने की अप्रोच भी सिखाई जाती है और साथ में उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे। इस तरीके से इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। इसके अलावा डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है, जिसके कारण आपको हमेशा जब भी आप साइट को विजिट करते हैं कुछ नया कंटेंट देखने को मिलता है। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में आपको काम आ रहा है, वर्थ है, इनफैक्ट ये भी होता है कि आप, जैसे मैं फ़ोन नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आप कौन सा वाला प्रोग्राम देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो प्रोग्राम भी बना के अपलोड करूँ। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है और उन रिक्वेस्ट को मैं फुलफ़िल करने की भी कोशिश करता हूँ। तो आपकी भी रिक्वेस्ट मैं हैंडल करूँगा और मैं आपसे सिर्फ लेकिन इसके बदले में एक ही चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसके पीछे मेरा जो मकसद है वो ये है कि एजुकेशन सबको मिले और उन लोगों को ख़ास तौर पे जिनको कॉलेज में ठीक से समझ में नहीं आ रहा है या इंग्लिश के कारण प्रॉब्लम जाती है या पढ़ाई का उतना माहौल नहीं है, जो भी रीज़न है, तो वो खुद घर बैठे ये चीज़ें सीख सकते हैं। और देखिए, जब बनने लगेंगी तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब बनने लगती है चीज़ें तो हमें लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं और हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि काबिलियत तो है। अब ये सब चीज़ें करने के लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ और सब लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इसके लिए किसी को पे ना करना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे। यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना है। तो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि जैसे आपको फ़ायदा मिला है, बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए फ़ायदा, आप भी मेरे जैसी सोच रखते हैं, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए। करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली अपने फेसबुक वॉल पे इस वीडियो को शेयर करना है, या जो वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे वेबसाइट के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचने लगेंगी। थैंक यू।